हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे एजुकेशन। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले मैंने हिंदी के कुछ पार्ट अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज का हमारा हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें करेक्ट कर पाते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहुत। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए बाकी के जो हमारे शब्द हैं इनका क्या अर्थ होता है। तो प्रत्याशा शब्द का अर्थ होता है किसी से आशा लगाना। ठीक है, इसके बाद अनाहुत शब्द का प्रयोग होता है जिसे बुलाया न गया हो। ठीक, अनाहुत शब्द का क्या प्रयोग होता है या क्या अर्थ होता है? जिसको बुलाया न गया हो। और जो हमारा अपरिमेय होता है इसका क्या मतलब होता है? जिसे मापा ना जा सके। तो मैंने आपको चारों के अर्थ बता दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निमिष शब्द का पर्याय है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। क्या हो जाएगा निमिष का पर्याय? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। निमिष का अर्थ होता है फ्रेंड्स क्षण। क्या होता है? क्षण। और बाकी के जो बचे हुए शब्द हैं इनका अर्थ आप लोगों को पता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। हमारे 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो उसमें कौन सा वाच्य आएगा? मुझसे उठा नहीं गया। तो जो ऐसे वाक्य होते हैं, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, ये सब आते हैं किसमें? ये सब आते हैं फ्रेंड्स हमारे भाववाच्य में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। तो अपेक्षा का विशेषण रूप पूछ रहा है तो अपेक्षा का विशेषण रूप हो जाएगा हमारा अपेक्षित। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधूम शब्द का तद्भव है। गेहूं, गाय, गोबर, गोधन। तत्सम और तद्भव का पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। चलिए बताइए गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए तद्भव होता क्या है, तत्सम क्या होता है। तो यदि आपको नहीं पता तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ आपको आंसर बता देती हूँ। गोधूम का तद्भव शब्द हो गया हमारा गेहूँ। क्या हो गया? गेहूँ। ठीक है, और जो बाकी के बच्चे हैं इनका भी देख लीजिए। जो हमारा गोबर है ये किसका होता है? तो गोबर हो जाएगा हमारा गो या गोमय होता है इसका। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं ये आपके गाय से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट, निषधन कपट, निधन कपट, निषधन कपट। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निधन कपट। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। अब देख लीजिए इसमें आपको वर्तनी देखना है। ठीक है,
कौन सा शब्द आपका करेक्ट लिखा हुआ है ये आपको देखना है। देखिए आप लोग, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इसके पहले जो आपके टेट वगैरह के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? वर्ण विचार में मैंने आपको सभी का पूरा डिटेल से आपको उच्चारण स्थान बताया है। उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरा वीडियो अपलोड है। यदि आप देखना चाहें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। वहाँ से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए बता दीजिए, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालु। ठीक है, तालु, इसी को तालब भी बोलते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। इसके बाद चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत। इसी प्रकार से पूरा आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या होता है? जो वाक्य के पहले जुड़ के वाक्य का अर्थ बदल दे वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। इसके बाद प्रत्यय क्या होता है? जो वाक्य के अंत में जुड़ के उसका अर्थ बदल दे वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। तो बताइए अत्यंत का उपसर्ग क्या है? उपसर्ग पूछ रहा है इसमें, अत, आ, अत्य, अति। क्या हो जाएगा? देख लीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा अति। क्या हो जाएगा? अति, जो कि हमारा दिया गया है किसमें? ऑप्शन नंबर डी पे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। चौराहा शब्द में समास है। चौराहा कर्मधारय द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव। कौन सा हो जाएगा चौराहा में? तो चौराहा में हमारा समास हो जाएगा द्विगु, क्योंकि ये संख्यावाची। तो संख्यावाची जो हमारे आते हैं वो किस में आते हैं? द्विगु में। और द्वंद्व में हमारा क्या होता है? एक एक का जोड़ा आता है। जैसे उसका अपोजिट समझ लीजिए, जोड़ा समझ लीजिए, जैसे रात दिन। ठीक है, माता पिता, बीच में कौन सा साइन होता है? ऐसे लिखा होता है। ठीक, इसके बाद देख लीजिए, डा का उच्चारण स्थान होता है, डा नहीं है सॉरी, ये कावर का लास्ट वाला जिसको इंगा बोलते हैं, इसका उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है इसका उच्चारण स्थान? तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो हमारे लास्ट वाले होते हैं, जैसे का वर्ग का लास्ट का पंचम अक्षर और चा वर्ग का, टा वर्ग का, इनका सबका उच्चारण स्थान क्या होता है फ्रेंड्स? इनका सबका उच्चारण स्थान होता है हमारा, क्या हो जाएगा? नासिक या नासिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। इसके बाद देखिए, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? अब बताइए आप लोग। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक, कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या बता रहा है? हमारा परिमाण बता रहा है। ठीक, अब देख लीजिए नेक्स्ट, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश, शीर्ष, शिरा, शीर्षक। क्या हो जाएगा?
तत्सम और तद्भव, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीर्ष। ठीक है, तत्सम रूप पूछ रहा है। तद्भव क्या होता है? जो हमारा हिंदी रूप होता है और जो थोड़ा संस्कृत होता है, वो हमारा जो संस्कृत से आके हिंदी में शब्द आ गए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ठीक, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? बताइए इसका आंसर। 15, 25, 18, 22। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। हिंदी भाषा में हमारी 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं हैं। तो आप लोग याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कष्टदायक होना। ठीक है, मुहावरा है आपका। इसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। कौन सा हो जाएगा इसका? बताइए। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा कौन सा? आशु भाषण। जो आशु भाषण होता है ये हमारा कैसा होता है? मौखिक अभिव्यक्ति होता है, जबकि शुद्ध वर्तनी, सुलेख तथा श्रुतलेख ये कैसे? लिखित अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर करेक्ट डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आ जाइए। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, जो मॉरिशस है हमारा, इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने दोनों में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में कौन सी थी? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बिनी। कौन सी थी जो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग में? बताइए। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप थी। याद रखना आप लोग। इसके बाद देखिए, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, अखिलेश हो जाएगा। और ये पत्रिका का संपादन वर्ष क्या होगा? तो हो जाएगा 1999। आप याद रखना, यदि आपसे पूछ दिया जाए सरस्वती पत्रिका का संपादन वर्ष क्या है? 1999। ठीक है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार। ये पंक्ति किससे है? विद्यापति से, चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जगनिक। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? जगनिक के द्वारा, जो कि हमें किस में मिलती है? हमें मिलती परमाल रासु काव्य से ली गई। परमाल रासु जो काव्य है उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो आप लोग याद रखना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो जो हमारी मानक भाषा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हमारी कैसी कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरसागर किस भाषा की रचना? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। ये की गई है ब्रज भाषा में, जिसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। याद रखना आप लोग। इसके बाद देखिए, वीरों का कैसा ओ वसंत कविता किसने लिखी है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा इसका? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर।
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रासु आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासु, खुमार रासु, परमाल रासु, बीसल देव रासु। कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, परमाल रासु हमारा आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज की फ्रेंड्स क्लास यहीं से समाप्त होती है। इसमें मैंने आपको 26 क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोगों को कितने क्वेश्चन चाहिए हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग बताइए, जो घुमक्कड़ शब्द है उसका आपको संधि विच्छेद करके लिखना है। ठीक है, घुमक्कड़, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा, या तो आप लोग बताइए घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। ऑप्शन दे दूं मैं आपको, देख लीजिए ऑप्शन। प्रत्यय बताइए आप लोग। ठीक है, सेकंड हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग ऑप्शन। इसके बाद इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कौन सा इसका आंसर होगा। फोर्थ देख लीजिए आप लोग, कड़। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, मैथ की क्लास भी चल रही है, उसके भी मैंने कई पार्ट अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।